हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बूस्ट अप स्मार्ट प्रिपरेशन। आज जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है वो मेरे ओपिनियन में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जुडिशरी एस्पिरेंट्स थे उनकी लाइफ को एक झटका लगा है, एक एडवर्स इंपैक्ट क्रिएट हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बात को क्लियर कर दिया है कि अगर किसी भी स्टूडेंट को जज बनना है तो उसके पास पहले 3 साल का एडवोकेट की प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद ही वो व्यक्ति सिविल जज बन सकता है। आइए अब हम इस डिसीजन को डिटेल में समझते हैं कि आखिर कौन सी डेट से ईयर ऑफ एक्सपीरियंस स्टार्ट हो जाएगा, कौन से ऑफिसर्स उस एक्सपीरियंस को सर्टिफाई करेंगे, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, कौन से हाई कोर्ट चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट 3 साल की प्रैक्टिस को मैंडेटरी करे, कौन से हाई कोर्ट्स नहीं चाहते थे, और रिलेटेड सारे बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझते हैं कि आखिर 2002 से पहले क्या होता था। 2002 से पहले अगर किसी भी व्यक्ति को एंट्री लेवल सिविल जज बनना है तो उसके पास मिनिमम 3 साल का एडवोकेट का एक्सपीरियंस कंपलसरी होता था। उसके बाद ही वो व्यक्ति एलिजिबल होता था कि वो एंट्री लेवल सिविल जज का एग्जाम दे सके, और उसके बाद वो एग्जाम देता था और सिविल जज बनता था। लेकिन 2002 में शेट्टी कमीशन को ये बात समझ आई कि जो यंग टैलेंटेड लोग हैं वो इस 3 साल वाली कंडीशन के कारण जुडिशरी को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से शेट्टी कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दिया कि 3 साल वाली प्रैक्टिस की जो कंडीशन है उसको हटाओ और यंग टैलेंटेड लोग को जुडिशरी में लाओ और जुडिशरी का उद्धार करो। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट को यह बात समझ आती है कि जो यंग लोग आ रहे हैं बिना एक भी दिन का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिए वो जुडिशरी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो जुडिशरी की प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ा रहे हैं। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट की फुल जज बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई, जस्टिस ए.जी. मसीह और जस्टिस के विनोद चंद्र ने आज ये फैसला दिया है कि 3 साल की प्रैक्टिस की कंडीशन मैंडेटरी होगी किसी भी व्यक्ति को अगर सिविल जज बनना है अपकमिंग वैकेंसी से। तो फर्दर 3 साल वाली कंडीशन में अगर कोई लॉ क्लर्क का एक्सपीरियंस है तो वो भी ऐड किया जाएगा। देखिए कौन से ऐसे हाईकोर्ट्स थे जिन्होंने 3 साल वाली कंडीशन को एक तरीके से सपोर्ट किया है वापस लाने में, उसके बारे में जानते हैं। तो अगर मैं आसान शब्दों में कहूं तो सिक्किम और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को छोड़कर मैक्सिमम सारे हाईकोर्ट्स ने इस बात को कहा है कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई भी कैंडिडेट के पास अगर उसको एंट्री लेवल सिविल जज बनना है तो। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात को माना कि जो 2002 का रीजनिंग था कि यंग टैलेंटेड लोग सर्विस में आएंगे और जुडिशरी का उद्धार होगा, वो ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, कोई बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी जुडिशरी की बढ़ी नहीं, इसलिए 3 साल की जो कंडीशन है उसको वापस इंपोज कर दिया गया। फर्दर जो एमिकस क्यूरी थे सिद्धार्थ भटनागर, उन्होंने भी ये बात को माना कि जो फ्रेश ग्रेजुएट है उनको डायरेक्ट जज मत बनाओ, पहले उनको 3 साल तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कराओ, उसके बाद ही उनको जज बनाओ। इस वजह से ये 3 साल वाली जो मिनिमम प्रैक्टिस की कंडीशन है उसको लागू कर दिया गया। अब हम जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आखिर कब से ये ईयर ऑफ एक्सपीरियंस काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए जिस दिन से आपने प्रोविजनल एनरोलमेंट कराया होगा कोई भी स्टेट बार काउंसिल के साथ, उस दिन से आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस स्टार्ट हो जाएगा, प्रोवाइडेड आप फॉलोइंग कंडीशन को फुलफिल करो। मतलब ऐसा एडवोकेट जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है वो इस बात को एंडोर्स करे, वो इस बात को सर्टिफाई करे कि हां आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हो और आप रेगुलर कोर्ट में एक्टिवली प्रैक्टिस करते थे। फर्दर जिस कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते थे उस कोर्ट का जुडिशियल ऑफिसर, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करते थे तो मोस्ट प्रोबेबली वहां का प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज ये बात को सर्टिफाई करे कि आप प्रैक्टिस में एक्टिवली इन्वॉल्व थे, तो 2 सर्टिफिकेट लगेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करते थे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में तो उस सिचुएशन में अगेन
ऐसा व्यक्ति, ऐसा एडवोकेट जो 10 साल का एक्सपीरियंस रखता है, वो इस बात को एंडोर्स करे कि आप एक्टिवली प्रैक्टिस में इन्वॉल्व थे, प्लस डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो होगा हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो भी ये बात को सर्टिफाई करे कि आप एक्टिवली प्रैक्टिस में इन्वॉल्व थे। तो जब ये कंडीशंस मैच हो जाएगी, तब से आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। और जो पहले का सिस्टम था वकालतनामा पे सिग्नेचर वाला, उसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरा हटा दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि वकालतनामा इजीली अवेलेबल हो जाता है और ऐसा हो सकता है कि इस पर्टिकुलर प्रोविजन का बहुत सारे स्टूडेंट्स मिसयूज करें। तो वकालतनामा वाली चीज को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है और सर्टिफिकेट की नई कंडीशन को सुप्रीम कोर्ट ने एप्लीकेबल कर दिया है। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात भी क्लियर कर दिया है इस जजमेंट में कि इस जजमेंट का इंपैक्ट आने वाली वैकेंसीज पे होगा। मतलब द रूल्स ऑफ द गेम कांट बी चेंज इन बिटवीन। इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडली अप्लाई किया है और ये बात कहा है कि अगर हाई कोर्ट ने नोटिफाई कर दिया है कोई पर्टिकुलर वैकेंसी और कोई वैकेंसी की प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, तो उस पे ये 3 साल वाली जो कंडीशन है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। जैसा प्रोसेस चल रहा था वैसे ही चलेगा। आई नो इस पर्टिकुलर डिसीजन का रिव्यू और रिट पिटीशन बहुत सारे फाइल होगी, लेकिन आप ये बात आज यहां से लेके जाओ कि आपकी एग्जामिनेशन अब बहुत ज्यादा जल्दी होने वाली है और ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस पर्टिकुलर टाइम को आपको बहुत अच्छे से यूज करना है और खुद का सिलेक्शन करा लेना है, क्योंकि ये बात तो क्लियर है कि अपकमिंग वैकेंसी से 3 साल वाली कंडीशन तो एप्लीकेबल हो गई है। फर्दर हमारे छत्तीसगढ़ जुडिशरी के लोकल लॉज और छत्तीसगढ़ के जनरल नॉलेज के कोर्सेज आते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपर्टीज के साथ और स्टेट एग्जामिनेशन के प्रीवियस बिहेवियर को देखकर सेट किया गया है। तो उसको आप अवेल कर सकते हैं और वो बिलीव मी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा आज के कंपटीशन को देखते हुए। और बहुत ही कम प्राइस पे 5499 पे आप पूरा बंडल ले सकते हैं और इंडिविजुअल जो कोर्स की प्राइसिंग है वो भी आप चेक कर सकते हैं। एंड टू चेक दिस कोर्सेज you can WhatsApp to us on 808-5696-192। तो बिल्कुल मेहनत करिए इस पर्टिकुलर मूवमेंट में और अब आपको इस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और उसके लिए आपको जितना हार्डवर्क करना है, जितनी मेहनत करना है, जितना स्मार्ट वर्क करना है, वो आप आज कर सकते हैं। आज 1 घंटे बाद अब आपको ये डिसीजन के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि अब वो आपके हाथ में नहीं है। अब आपको ये देखना है कि आपके हाथ में क्या है, हमारे पास कितना टाइम है, हमारे पास कितना सिलेबस बचा है, हम किस तरीके से इस पर्टिकुलर टाइम में इस पर्टिकुलर सिलेबस को बेस्ट पॉसिबल मैनर में कवर कर सकते हैं। बस इस बात को ध्यान रखिए और अपनी तैयारी में लग जाइए।